हृदय में श्री राम जी को, रोम रोम में श्री राम नाम को दिखा दिए तो सबकी बुद्धि हर गई और सबने सोचना शुरू किया कि बताओ, हम लोग माला की चाहना करने लगे थे प्रभु के सामने। बताओ, अरे प्रभु को हृदय में बैठाना चाहिए, प्रभु के प्रेम को प्राप्त करना चाहिए। हम लोग की दृष्टि भौतिकता की ओर चली गई। हमको माला चाहिए, हमको माला चाहिए, हमको संपत्ति चाहिए, हमको प्रतिष्ठा चाहिए, अरे हमको भक्ति चाहिए, ये होना चाहिए। ये विचार सबके मन में आया। श्री हनुमान जी महाराज का मंगलमय चरित्र का कुछ जो विशेष प्रसंग है, कुछ ग्रंथों में प्रस्तुत है, वह सब आप थोड़ा सुनिए। हनुमान जी महाराज एक दिन माता श्री सीता जी के चरण में वंदन प्रणाम किए। माता जी ने उनको आशीर्वाद दिया। माता जी उस समय सिंदूर लगा रही थी। हनुमान जी ने पूछा, माता जी ये लाल सिंदूर आप क्यों लगाती हैं? तो माता श्री सीता जी ने सरल भाव से कहा, बेटा हनुमान, इससे मेरे प्राणनाथ श्री रघुनाथ जी की आयु बढ़ती है, उनको प्रसन्नता होती है। हनुमान जी ने कहा, ये तो मुझे भी अभिष्ट है, मैं भी चाहता हूँ हमारे श्री राम जी बहुत लंबे समय तक जिंदा रहें, चिरंजीवी हो और प्रसन्न रहें। तो हनुमान जी ने किसी से कुछ कहा नहीं और पूरे शरीर में सिंदूर को तेल में मिला करके लेप लिए और लेप करके सभा में गए। और सभा में गए तो ठहक्का मार के सब लोग हंसने लगे। श्री राम जी भी आज बहुत हंसने लगे, हनुमान जी भी हंसने लगे। कहा, वाह, आज तक प्रभु को इस तरह से मैंने हंसते नहीं देखा, बहुत अच्छा किया हमने। अब प्रभु इतने प्रसन्न हो गए क्योंकि माता जी तो बहुत थोड़ा सा सिंदूर लगाती हैं, एक लकीर, और मैंने पूरे शरीर में लगाया तो मैं उनका दास हूँ। पूरे शरीर में लगाया इसलिए मेरे श्री राम जी चिरंजीवी हो गए और बहुत प्रसन्न हो गए। हनुमान जी भी खूब हंसने लगे। प्रभु ने कहा, हनुमान जी आप क्या किए आज ये? कहा, स्वामी मैंने माता जी से पूछा तो माता जी ने बताया कि सिंदूर लगाने से आपकी आयु बढ़ती है, आपकी प्रसन्नता बढ़ती है। तो मैंने सोचा कि आपकी आयु और आपकी प्रसन्नता दिन दूना रात चौगुना बढ़ते रहे, इसलिए मैंने सिंदूर लगा लिया पूरे शरीर में। ठाकुर जी ने, श्री रघुनाथ जी ने कहा, वाह हनुमान जी वाह, बहुत अच्छा कहा। सुनिए, सभासदों से कहा, आज मंगलवार है, आज के दिन हनुमान जी को जो सिंदूर तेल चढ़ाएंगे उनके सारे मनोरथ पूरे हो जाएंगे। तो तब से श्री हनुमान जी महाराज के सिंदूर तेल के चढ़ने की परंपरा बन गई। दूसरी एक कथा ये है, श्री हनुमान जी इस प्रकार से सेवा करते हैं कि भरतादिक भाई को, यहाँ तक कि माता श्री सीता जी को भी सेवा कम मिलती है। सभी सेवा पर हनुमान जी अपना कब्जा किए रहते हैं, सब सेवा हनुमान जी करते हैं। एक दिन भरतादिक भाइयों ने माता श्री सीता जी के सामने सेवा की तालिका तैयार किए और सेवा की तालिका में सुबह से लेकर के, अर्थात श्री राम जी जब जगते हैं उससे उस समय से लेकर के और रात्रि में जब तक सोते हैं उस समय तक के लिए सेवा की सारी तालिका बना दिए और सबका स्थान दिए, अमुक 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 सेवा करेंगे। और हनुमान जी को कहीं जगह ही नहीं दी, हनुमान जी को किनारे कर दिए। सेवा की तालिका को लेकर के माता श्री सीता जी के माध्यम से श्री रघुनाथ जी के सामने प्रस्तुत किया गया। श्री रघुनाथ जी उस पर हस्ताक्षर कर दिया, ठीक है ऐसी सेवा करो आप लोग। हनुमान जी महाराज ने उसको पढ़ा तो देखा कि मेरे लिए तो कोई जगह ही नहीं है। हनुमान जी ने कहा, क्यों, मेरे लिए कहीं कोई जगह नहीं है? तो श्री भरतादिक भाइयों ने कहा कि इसके अलावा जो सेवा आप कर लीजिए। तो हनुमान जी ने देखा सब सेवा तो लोग ले लिए, कोई सेवा तो छोड़े नहीं है, हम कौन सेवा करें? सारी सेवा लोग ले लिए, नहाने से लेकर शयन तक का। तो हनुमान जी बड़े बुद्धिमान ठहरे हैं।
उसी बीच श्री राम जी को जम्हाई आ गई। हनुमान जी ने कहा हाँ। जैसे श्री राम जी को जम्हाई आई और श्री राम जी ने चुटकी बजाई, हनुमान जी ने कहा ये सेवा किसी ने नहीं ली है। हनुमान जी ने कहा मैं चुटकी बजाने की सेवा ले रहा हूं, किसी को कोई एतराज कहा नहीं। श्री राम जी से दस्तखत करवा लिए, प्रभु मेरी सेवा पर आप हस्ताक्षर करिए। कहा ठीक। अब श्री हनुमान जी महाराज श्री राम जी के सामने बैठे रहते, हमेशा देखते रहते, क्योंकि जम्हाई का कोई समय निर्धारित नहीं है। जम्हाई कभी भी किसी भी क्षण आ सकती है। इसीलिए हनुमान जी महाराज बिल्कुल समीप में बैठ गए और देख रहे हैं। तो श्री राम जी भी बड़े लीलाधारी, कुछ देर के बाद जम्हाई लेते हैं, हनुमान जी चुटकी बजा देते हैं। अब सब लोग परेशान हो गए कि बताओ हम लोगों ने हनुमान जी को अलग करने का प्रयास किया, तो हनुमान जी तो और निकट में हो गए, अब क्या होगा। श्री राम जी सोने के लिए गए, तब भी हनुमान जी वहीं बैठे हैं। माता श्री सीता जी ने कहा जब प्रभु सो रहे थे यहाँ तो नहीं रहना चाहिए। कहा माता जी किसी भी क्षण प्रभु को नींद खुलेगी, जम्हाई आएगी, तो इसीलिए मैं यहीं रहूँगा। कहा नहीं नहीं बेटा, हनुमान ऐसा नहीं रहना चाहिए, नहीं करना चाहिए, हट। अच्छा ठीक है। तो हनुमान जी कंगूरे पर जाकर बैठ गए और कंगूरे पर बैठ करके चुटकी बजाना शुरू किए। क्यों? हनुमान जी ने सोचा ये मेरी सेवा है चुटकी बजाने का, और मैं प्रभु के पास हूँ नहीं, तो इसलिए मेरी सेवा वहाँ पहुँचती रहेगी, जब जब जम्हाई लेंगे तब। अब हनुमान जी जब चुटकी बजाने लगे तो प्रभु भी जम्हाई लेने लगे, जम्हाई पर जम्हाई, जम्हाई पर जम्हाई, सो नहीं रहे, केवल जम्हाई ले रहे हैं। हनुमान जी महाराज चुटकी की गति बढ़ा दिए तो श्री राम जी अब जम्हाई लेने मुंह खोले छोड़ दिए, जम्हाई लेते रह गए। माता श्री सीता जी घबराई, ये क्या बात है प्रभु, क्या हो गया। बार बार जम्हाई से मुंह खोले रह गए प्रभु, जम्हाई पर जम्हाई। श्री किशोरी जी ने श्री कौशल्यादि माताओं को बुलाया, कहा देखिए क्या हो गया प्रभु को। समझ नहीं पाई श्री कौशल्यादि माताएं, उनको जो टोटका आदि करना चाहिए, जादू मंत्र टोटका, वो सब उन्होंने किया। माताओं की प्रकृति हो तो झाड़ फूक करना कराना सब किया, कुछ फर्क नहीं पड़ा। गुरु जी को बुलाया गया, गुरु जी ने आकर देखा सब तो है, लेकिन हनुमान जी कंगूरे पर बैठे हैं। क्या बात है, कैसी ऐसी बात है। ओ ये बात है, हनुमान जी को बुलाओ तुरंत। हनुमान जी को बुलाया, हनुमान जी आए, श्री सीताराम जी को प्रणाम किए। गुरु श्री वशिष्ठ जी ने कहा हनुमान जी क्या बात है। कहा गुरु जी ऐसी ऐसी बात है, मेरी सेवा लोगों ने छीन ली, इसलिए मैंने ये सेवा ली है। माता श्री किशोरी जी ने कहा हनुमान जी सभी सेवाओं में सर्वाधिकार, पहला अधिकार आपका रहेगा। कहा बस ठीक, चुटकी बजाना बंद। ठाकुर जी का मुंह बंद हो गया। फिर इसके बाद सब खुश हो गए, सब प्रसन्न हो गए। तो ये हनुमान जी महाराज की एक लीला है, बहुत सुंदर प्रसंग है, चरित्र है। एक कथा और प्रस्तुत की गई है, इसी क्रम में कई कथाएं हैं। हनुमान जी महाराज अयोध्या जी में विराजते हैं, तो माता अंजना भी यहीं आ गई हैं, सब लोग यहीं विराजते हैं। काशी नरेश आए, देवर्षि नारद जी को कौतुक दिखा, कुछ खेल होना चाहिए। नारद जी को बिना कुछ नया खेल देखे मन नहीं मानता। नारद जी ने काशी नरेश को उकसाया, कहा सुनो, केवल प्रभु श्री राम जी को प्रणाम करो, राजा धीराज श्री राम जी, सबको प्रणाम करने की जरूरत नहीं है। काशी नरेश ने कहा बाबा जो विश्वामित्र जी बैठे, कहा क्या जरूरत है, नहीं प्रणाम किए। तो काशी नरेश महामुनि को प्रणाम नहीं किए, श्री राम जी को प्रणाम किए। महामुनि विश्वामित्र जी को बुरा लगा, उन्होंने श्री राम जी से कहा प्रभु काशी नरेश तो बहुत ढीठ हो गया है, शिष्टाचार को पालन नहीं किया, मुझे प्रणाम नहीं किया, ये ठीक नहीं है। प्रभु ने कहा बिल्कुल, ये बिल्कुल गलत किया उसने, क्योंकि मेरी मर्यादा में कलंक है वह, इसलिए उसको मार दूंगा। सूर्यास्त होते होते मैं उसको मार दूंगा। आज 3 बाण निकाल दिए। काशी नरेश को पता चला, घबराए, अब क्या करें। नारद जी को स्मरण किया, नारद जी ने कहा देखो एक उपाय है,
माता अंजना के चरण में जाकर के वंदन करो, वे अभय कर देंगी तो बच जाओगे, अन्यथा श्री राम जी के कोप से कोई नहीं बचा पाएगा आपको। अच्छा ठीक है। माता अंजना को प्रणाम किया। अंजना जी ने इनको जैसे कहा माँ रक्षा कीजिए रक्षा कीजिए, माँ ने इनको अभय होने का आशीर्वाद दिया। फिर पूछा क्या बात है, क्यों डरे हो? कैसी ऐसी बात है माता जी? माता अंजना भी स्तब्ध रह गई, अब क्या होगा? अच्छा ठीक है बैठिए। हनुमान जी आए प्रणाम करने के लिए माता जी को। माता अंजना ने कहा हनुमान मैं जो कहूँगी करोगे? कहा माँ जो आप कहो मैं करूँगा। वचन दो। कहा मैंने वचन दिया। कहा इस काशी नरेश को रक्षा करना है। क्या किया इसने? कैसा ऐसा हुआ है। महामुनि विश्वामित्र को प्रणाम नहीं किया, वे कुपित हो गए और उनके शिकायत पर श्री राम जी को मारने के लिए प्रतिज्ञा कर चुके हैं। कहा है तो बहुत बुरा, लेकिन अब प्रयास करेंगे। काशी नरेश को सरयू जी में ले जाकर स्नान करवाया। कहा सुनो श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, नाम जपो, क्योंकि राम जी से बड़ा उनका नाम है। राम जी भी नाराज हो तो नाम महाराज रक्षा कर सकते हैं। राम राम करो, श्री राम जय जय राम। श्री राम जी बाण चलाए, बाण काशी नरेश को परिक्रमा करके वापस हो गया। अब हनुमान जी ने कहा सुनो अब श्री राम जय राम नहीं, अब कहो जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम। युगल नाम का जाप करो। युगल नाम के प्रभाव से दूसरा बाण भी फेल हो गया। अब तीसरा बाण चलने वाला है। हनुमान जी ने कहा नाम के क्रम बदलो, जय सिया राम जय हनुमान, तुम्हारी रक्षा होगी। अब उन्होंने जय सिया राम जय हनुमान का जाप शुरू किया। श्री राम जी का बाण निरर्थक हो गया। श्री राम जी सोच रहे अब क्या होगा। इधर गुरु वशिष्ठ जी ने काशी नरेश को समझाया, क्या देख रहे हो? अरे महामुनि विश्वामित्र को प्रणाम करो, तुम नहीं जानते हम कितना संकट झेले हैं। बाबा बड़े क्रोधी हैं, प्रणाम करो खुश हो जाएंगे, बड़े दयालु भी हैं। लाग दया कोमल चित संता, प्रणाम करने से महात्मा प्रसन्न हो जाते हैं, चाहे जितना अपराध किए हो। काशी नरेश ने जाकर जैसे प्रणाम किया, त्राहि मां महामुनि, विश्वामित्र जी ने उनको आशीर्वाद दिया, अभय किया, बात सब वहीं पर पूरी हो गई। तो हनुमान जी महाराज की लीला ये है। हनुमत विनोद एक पुस्तक है, उसमें भी कई कथाएं लिखी गई है। हनुमान जी अयोध्या जी में घूम रहे थे, एक कपड़े के दुकानदार ने कहा कि ये बताइए कि आप लंका कैसे जला दिए? कहा कैसे जला दिए? अरे उसी के कपड़े, उसी का तेल, उसके नगर हम जला दिए। कहा कैसे जला दिए, हमको समझ में नहीं आता है। 2-4 बार कहा। हनुमान जी ने कहा एक काम करो, तेल ले आओ, कपड़ा तुम्हारे पास ले आओ और ला करके लपेट दो हमारे पूछ, वही दिखाते कैसे जला दिए सो। और वो भी मूर्खता ही किया। ले आया तेल, उसे डुबोकर कपड़ा लपेट दिया हनुमान जी के पूछ में और लगा दिया माचिस। हनुमान जी ने उसी की दुकान जलाना शुरू किया। घबराए दुकानदार, अब क्या होगा। फिर श्री राम जी की दुहाई दिया, तब हनुमान जी उसके दुकान को छोड़ दिए, बचा दिए, पूरा जलने से बचा दिए। तो ये हनुमान जी महाराज की लीला है। एक दिन की बात है, माता श्री सीता जी ने सोचा पवन पुत्र को मैं भोजन कराऊं, बेटा हनुमान को। बेटा हनुमान जी, माता जी कल मेरे हाथ के भोजन पाना। कहा माता जी मैं पाऊंगा, बहुत आनंद है। माँ किशोरी जी ने बहुत सुंदर चतुर्वेद खटरस भोजन बनाया, एक एक विधि वर्णन नहीं जाई, छरस रुचिर व्यंजन बहु जाती, एक एक रस अग्नित भांति। अब हनुमान जी पाने बैठे, माँ के हाथ से भोजन मिलने लगा। पाते गए माता श्री सीता जी की रसोई खाली होने लगी। कितना हनुमान पा रहा है। माँ ने देखा कि अरे तो हनुमान नहीं है, तो शंकर जी पाने बैठ गए, क्योंकि शंकर जी हनुमान जी बने हैं। रुद्रावतारी श्री हनुमान जी महाराज, भगवान शंकर बड़े गदगद हो गए। माँ किशोरी जी के कर कमल से आज प्रसाद पाने को मिल रहा है। माता श्री सीता जी ने सोचा ये तो प्रलयंकर हैं। हाँ,
पूरे ब्रह्मांड को समाप्त कर देने वाले, इनके लिए भोजन क्या है इतना। तब माता श्री सीता जी ने उनके कपाल पर लिख दिया ओम नमो शिवाय, ओम नमः शिवाय लिखा तो हनुमान जी पूर्ण तृप्त हो गए, संतुष्ट हो गए। ये हनुमान जी कथा है। भीम उस समय में नलिनी वन की ओर चला है सहस्रदल कमल लेने के लिए। वायु देवता ने एक कमल का फूल श्री द्रौपदी जी को दिया है, तो उन्होंने भीम से कहा कि इसके जोड़ा बनाओ, लगाओ, दूसरा फूल ले आओ एक थे। तो भीम चले हैं फूल लेने के लिए, और ये बहुत दूर है। कदली वन के बाद नलिनी वन है। नलिनी वन माने कमल वन है। हनुमान जी महाराज कदली वन में रहते हैं। हनुमान जी महाराज को पता लगा कि भीम आ रहा है, तो हनुमान जी जो सकड़े मार्ग हैं उसी पर अपनी पूंछ को फैला करके और एक शिलाखंड पर लेट करके और जम्हाई लेने लगे, राम राम करने लगे। और इतना ही नहीं, कभी कभी हनुमान जी अपनी पूंछ को पटक देते हैं। पटक देने से पूरा क्षेत्र कंपायमान हो जाता है, और क्षेत्र को कंपायमान होने से भीम के रोए खड़े हो जाते हैं। ये कहां से आवाज आई? इस प्रकार से भीम धीरे 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 करके आगे बढ़ते गए, पहुंच गए उसी जगह पर जहां हनुमान जी लेटे हैं। भीम ने कहा अरे वानर, ओ वानर, अपनी पूंछ हटा लो। हनुमान जी ने कहा अरे मैं बीमार हूं, लगता है कि तुम दयावान नहीं हो, निर्दयी हो। बताओ, मैं सो रहा था, तुमने जगा दिया, क्या बात है बताओ। तब भीम ने कहा मुझे आगे जाना है, मुझे कमल का फूल लाना है नलिनी वन से। हनुमान जी ने कहा आगे नहीं जाओ, आगे रास्ता ठीक नहीं है, मारे जाओगे। भीम ने कहा मैं मरूं चाहे जीऊं, उसे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? मैंने तो ये नहीं कहा कि मुझे तुम बचाओ, इसलिए मुझे रास्ता तो मैं जाऊंगा। तो हनुमान जी ने कहा सुनो, जब तुमको जाना ही है तो लांग करके चले जाओ। भीम ने कहा कि नहीं, मैं नहीं लांग सकता, क्योंकि भगवान सभी अंग में निवास करते हैं, इसीलिए किसी को लांघना अपराध लगता है। लांघने से अपराध लगता है, भगवान का निवास होता है शरीर में, सर्वांग में, लांघना दोष है। वैसे लांघने की बात गांव देहात में भी निषेध किया गया है कि नहीं लांघना चाहिए किसी को भी। भीम ने कहा कि मैं जानता हूं कि भगवान का निवास, इसलिए नहीं लांघता, नहीं तो मैं लांघ जाता पूरे पर्वत को। तुम क्या थे? जैसे हनुमान जी समुद्र लांघ गए थे, मैं हनुमान जी का भाई भीम हूं, ऐसा। तब हनुमान जी ने कहा ये काम करो, नहीं लांघ सकते हो तो तुम हटा के, पूंछ हटा के चले जाओ। मार्ग बहुत सकड़े हैं, बगल से रास्ता नहीं, वही रास्ता है। हनुमान जी अपनी पूंछ फैलाए हैं। भीम बरबराते हुए, बीमार है, कहीं जाके लेट जाना चाहिए, पड़े रहना चाहिए, रास्ते में पूंछ फैला लिए हैं, पड़े हैं, कहते पूंछ हटा नहीं सकते हैं, तुम उधर जाओ नहीं। बड़बड़ाते हुए बाईं हाथ से पूंछ को हटाना चाहे, हिला नहीं, क्या बात है? दाहिनी हाथ लगाया, नहीं उठा, दोनों हाथ लगाया, पसीना पसीना हो गया, उठा ही नहीं पूंछ। भीम घबराया, ये है कौन? तब याद आया कि मैंने सुना था कि श्री हनुमान जी कदली वन में यहीं रहते हैं, इधर ही रहते हैं। तब भीम ने कहा आप कृपा करके अपने रूप का दर्शन दीजिए, क्योंकि इस प्रकार से वानर नहीं हो सकता जिसकी पूंछ को भीम न उठा सके। हनुमान जी मुस्कुरा दिए, दर्शन दिए। भीम बड़ा आनंदित हुए। आनंदित होने के बाद तब भीम ने आमंत्रित किया कि युद्ध में आप आइए। हनुमान जी ने कहा मेरी
गर्जना को पृथ्वी नहीं सह पाएगी, कोई योद्धा मेरे सामने ठहर नहीं पाएगा। क्या करोगे मुझे ले जा करके? ये द्वापर की भूमि है, तब त्रेता की भूमि थी। युग के अनुसार सभी वस्तुएं संकुचित हो जाती है, उसमें सभी में कमजोरी आ जाती है, सब कमजोर हो जाता है। फिर भी भीम ने बार बार आग्रह किया कि आइएगा। हनुमान जी ने कहा मैं नहीं जा सकता, मेरे जाने से कोई लाभ नहीं होगा। तब भीम ने कहा अपना रूप दिखाइए, कैसे आपने समुद्र को लांघा था, कैसे लंका आपने जलाई थी। कहा उसको भी नहीं देख पाओगे। कहा भैया मेरी इच्छा है, मेरे भैया दिखा दीजिए अपने रूप को। तब हनुमान जी ने अपने स्वरूप को दिखाया। देखते गए भीम, जब नहीं देख पाए नेत्र बंद करके आवाज लगे, भैया मैं नहीं देख पा रहा हूं। कौन के तेज बल सीम भट्ट भीम से भीमता निरखी कर नयन ढाके नेत्र बंद कर लिए। जब भीम, तब हनुमान जी छोटे हो गए। फिर हनुमान जी ने कहा ठीक है मैं आऊंगा, अर्जुन के रथ पर रहूंगा। एक कथा तो ये है भीम के बारे में। दूसरी कथा भीम की ये है कि एक जगह पर ये मुनि लोग, ऋषि लोग, मुनि लोग रह रहे थे और बढ़िया प्रसाद पा रहे थे। तो भीम ने कहा सुनिए, प्रसाद पा रहे अच्छी बात है, भोजन छोड़ देते गलत बात है ये। भीम नाराज हो गए मुनि महात्मा पर। कहा सुनिए भोजन नहीं छोड़ना चाहिए, और सुनिए कल से जितना पाना उतने लीजिएगा, और यदि भोजन छोड़ दिए तो पत्तल सहित आपको चोटी में बांध दूंगा, यहीं में रहूंगा। अब सब के सब डर के मारे बेचारे भोजन कम कर दिए। 4 रोटी खाना 3 ही लेते हैं, जो 3 खाते हो 2 ही लेते, 2 खाते हो 1 ही लेते हैं। कहीं बच गया तो भीम बहुत परेशान करेंगे। तब ये सब ऋषि मुनि बेचारे कमजोर होने लगे। अब स्वाभाविक है भोजन घटेगा तो कमजोर हो ही जाएंगे। सबने भगवान को स्मरण किया। भगवान ने कहा भीम तुम जाओ और हनुमान जी को बुला कर ले आओ। कहाँ है? कहा नलिनी वन में है। भीम चला हनुमान जी को लेने के लिए, और हनुमान जी के पास भीम पहुंचा है। इसके बाद की वही कथा है जो अभी आप लोगों ने सुनी है। तो श्री हनुमान जी महाराज का प्रसंग, उनकी कथा भीम के कथा से भी संबंधित है, और इनकी कथा अर्जुन से भी संबंधित है, सत्यभामा, चक्र और गरुड़ से भी संबंधित है। कुछ और भी जो कथा का भाग है वो आगे श्रवण करेंगे। इन्हीं के साथ आज सीताराम सीताराम सीता राम सीताराम सीता